अब तक हम पढ़ चुके हैं कि आचार्य विश्वनाथ काव्य पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे थे कि काव्य से शब्दार्थ शरीरम, काव्य का शब्द और अर्थ शरीर है, रसादिष्टात्मा रसात्मा है, शौर्य आदि के समान गुण हैं, काणत्व आदि की तरह से दोष होते हैं, रीति अवयव संरचना के समान है, अलंकार कटक कुंडल आदि के समान है। इसी आधार पर वो आचार्य मम्मट के द्वारा दिए गए लक्षण अनलंकृति पुनः क्वापि का भी खंडन करते हैं। वो कहते हैं एतेन अनलंकृति पुनः क्वापि इति यदुक्तम तदपि परास्तम, कि जो उनके द्वारा कहा गया है कि अनलंकृति अलंकार से रहित अथवा पुनः क्वापि अस्फुट अलंकार वाले भी कहीं कहीं पर काव्य कहलाते हैं। इति यदुक्तम, जो उनके द्वारा कहा गया था, तदपि परास्तम, वो इस काव्य पुरुष के स्वरूप वर्णन से ही स्वयं ही परास्त हो जाता है, उसका निराकरण हो जाता है। कैसे? अस्य अर्थः सर्वत्र सालंकारो कचित अस्फुट अलंकारो अपि शब्दार्थो काव्यम इति। इसका अश्यार्थ, इसका अर्थ है सर्वत्र सालंकारो, हमेशा हर जगह, या तो सालंकारो अलंकार से युक्त, क्वचित लेकिन कहीं कहीं पर अस्फुट अलंकारो अपि, अस्फुट अलंकार वाले भी, अर्थात कुछ कुछ अलंकार अस्पष्ट अलंकार वाले भी शब्द और अर्थ काव्यम इति काव्य कहलाते हैं। तत्र सालंकार शब्दार्थयोरपि काव्य उत्कर्षाधायकत्वात्, तो तत्र वहाँ पर सा अलंकार, अलंकार से युक्त शब्दार्थयो, शब्दार्थ भी काव्य में उत्कर्ष आधायकत्वात्, काव्य में केवल उत्कर्ष के आधायक होते हैं, स्वरूप के आधायक नहीं होते हैं। जिस प्रकार से सगुणों का उन्होंने खंडन किया था, इसी प्रकार से वो अलंकृति पुनः अनलंकृति पुनः क्वापि इस लक्षण का भी खंडन कर देते हैं। इसी क्रम में आगे वो कहते हैं एतेन वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम इति वक्रोक्ति जीवित कारोक्तम अपि परास्तम, कि वक्रोक्तिकार आचार्य कुंतक ने भी लक्षण दिया है कि वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, कि वक्रोक्ति ही एक काव्य का जीवन होता है, वक्रोक्ति काव्य का जीवन है, स्वरूप है। तो यह जो लक्षण दिया है उन्होंने आचार्य कुंतक ने, वक्रोक्ति जीवित कारोक्तम अभी परास्तम, यह लक्षण भी स्वयं ही यहाँ पर परास्त हो जाता है, खंडित हो जाता है, क्योंकि वक्रोक्ति भी एक मात्र अलंकार है। यच्च क्वचित अस्फुट अलंकारत्व उदाहरतम, फिर आगे कहते हैं कि कहीं कहीं पर अस्फुट अलंकार वालों को यदि आप कहते हैं कि अस्फुट अलंकार वाले भी काव्य कहलाते हैं, तो जो आपने स्वयं के ग्रंथ में लक्षण दिया था, क्या लक्षण दिया है, वो कहते हैं क्वचित अस्फुट अलंकारत्व उदाहरतम, कहीं कहीं पर अस्फुट अलंकार के लिए वो उदाहरण देते हैं। यह कौमारहरः सा एव ही वरस्ता एव चैत्र क्षपः अस्ते चौनमीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ः कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। कहते हैं कि ये जो आपने लक्षण दिया है, यह कौमारहरः, यह कौमारहरः स एव ही वरस्ता, यह एव चैत्र क्षपा, ये जो आपने उदाहरण दिया है, इसमें आप कहते हैं कि अस्फुट अलंकार है। लेकिन एतत् चिंतम, आपने जो ये बात कही है यह विचारणीय है। अत्र ही विभावना विशेषोक्ति मूलस्य संदेह संकर अलंकार से स्फुटत्वम, क्योंकि इस श्लोक में विभावना विशेषोक्ति मूल संदेह संकर अलंकार स्पष्ट रूप से यहाँ पर विद्यमान है। तो आप यहाँ अस्फुट अलंकार जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है, यह विचारणीय है, इसलिए आपके इस मत का भी खंडन, क्योंकि आपका उदाहरण ही युक्त नहीं है, इसलिए आपके इस मत का भी खंडन हो जाता है। इस प्रकार से आगे वो कहते हैं आचार्य विश्वनाथ कि एतेन, इसी प्रकार से आदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। भोजराज ने, आचार्य भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरणम में लक्षण दिया है काव्य का कि अदोषम, दोष से रहित, गुणवत, गुणों से युक्त, अलंकारैरलंकृतम, अलंकारों से अलंकृत, रसान्वितम, रस से युक्त, काव्यम, काव्य को, कुर्वन, करता हुआ, काव्य को लिखता हुआ, कवि कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, कीर्ति और प्रीति को प्राप्त करता है। तो ये आचार्य भोजराज ने जो लक्षण दिया है, यह आचार्य मम्मट के लक्षण के समान ही है, तो इसका भी स्वयं ही यहाँ पर
खंडन हो जाता है, क्योंकि वो आचार्य मम्मट के लक्षण में ही अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति पुनः क्वापी में इन तीनों बातों का खंडन कर चुके हैं। इस प्रकार से इस लक्षण का भी यहाँ पर वो खंडन कर देते हैं।